रात को बिस्तर पर लेटते हैं, आंखें बंद करते हैं और घंटों बीत जाते हैं पर नींद नहीं आती है, और अगर आती भी है तो रात में बार बार टूट जाती है। सुबह उठते लगता है जैसे सोए ही नहीं हैं। आप थके हुए हैं, चिड़चिड़े हैं, दिन भर ध्यान नहीं लगता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी थोड़ा थोड़ा महसूस होता है और आप सोचते हैं कि मुझे क्या हो गया है। अगर आप भी यह सब महसूस कर रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है आपके ब्रेन के अंदर मेलाटोनिन हार्मोन की कमी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंद्र पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला दिमाग के 5 केमिकल्स और मानसिक स्वास्थ्य का विज्ञान। क्या आपने कभी सोचा है कि बचपन में जैसे ही सर तकिए से लगता था नींद आ जाती थी? अब वो नींद कहां गई? वो नींद चुराई है आपके ब्रेन के एक हार्मोन ने जिसका नाम है मेलाटोनिन, और आज हम उसे वापस लेकर आएंगे। यही मेलाटोनिन आपके पूरे शरीर को सिग्नल देता है कि अब सोने का समय हो गया है। अगर मेलाटोनिन की सही मात्रा नहीं है तो आपको कभी भी अच्छी और गहरी नींद नहीं आ सकती है। मेलाटोनिन का बैलेंस करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका संबंध थोड़ा थोड़ा एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ भी है। इस वीडियो में मैं आपको एक भेद की बात भी बताने वाला हूं, एक सीक्रेट, जिससे आपको एक अच्छी नींद लेकर आने के लिए एक बेहद आसान रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि आमतौर से लोग कहते हैं कि आपके ब्रेन के बीचों बीच एक छोटी सी ग्रंथि है, पीनियल ग्लैंड, यानी कि पीनियल ग्रंथि। यह ग्रंथि आपके शरीर की नींद की घड़ी है। जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो यह पीनियल ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ता है और उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। लेकिन आपको कोई यह नहीं बताता है कि आपके शरीर का एक ऐसा भाग भी है जहां मेलाटोनिन पीनियल ग्रंथि की अपेक्षा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 400 गुना ज्यादा बहता है और बनता है। अगर आप में ये 5 संकेत दिखाई दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर मेलाटोनिन की कमी आ चुकी है। नंबर 1, नींद आने में कठिनाई होना, यानी कि इंसोम्निया। यह सबसे प्राथमिक संकेत है। अगर आपको बिस्तर पर लेटने के बाद नींद आने में घंटों लगते हैं या आपकी पूरी रात करवटें बदलने में ही लग जाती है तो यह मेलाटोनिन के निम्न स्तर का संकेत हो सकता है। नंबर 2, रात में बार बार नींद खुलना। मेलाटोनिन ना केवल नींद लाने में मदद करता है बल्कि यह नींद की गुणवत्ता को भी बनाए रखता है। इसकी कमी होने पर आपकी नींद कच्ची हो सकती है, जिससे आप रात में बार बार जग जाते हैं और दोबारा सो नहीं पाते हैं, आपको सोने में मुश्किल होती है। नंबर 3, सुबह उठने पर थकान महसूस होना। अगर आप 7-8 घंटे सोने के बाद भी लेकिन सुबह उठने पर ताजगी महसूस करने की बजाय थका हुआ और भारीपन महसूस करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी गहरी नींद के चरणों तक आप पहुंच ही नहीं पाए हैं। नंबर 4, शाम के समय अत्यधिक चिंता या चिड़चिड़ापन। मेलाटोनिन का सीधा संबंध हमारे मूड से भी होता है। इसकी कमी से कॉर्टिसोल, यानी कि तनाव वाला स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ सकता है, जिससे शाम या रात के समय बिना किसी कारण के घबराहट, बेचैनी या मूड स्विंग्स महसूस हो सकते हैं। हल्की उदासी, डिप्रेशन या घबराहट भी मेलाटोनिन के कारण हो सकती है। नंबर 5, ध्यान केंद्रित करने में समस्या, ब्रेन फॉग। चूंकि मेलाटोनिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है जो मस्तिष्क की मरम्मत में मदद करता है। इसकी कमी से दिन भर मानसिक सुस्ती, याददाश्त में कमी और किसी काम की तरफ ध्यान न लग पाना भी हो सकता है। अगर आपकी बॉडी आपको यह 5 संकेत दे रही है तो समझिएगा कि आपके अंदर मेलाटोनिन की कमी हो सकती है। यह आपके ब्रेन का एक केमिकल इम्बैलेंस है जिसे ठीक भी किया जा सकता है, और वो भी प्राकृतिक रूप से बिना दवाई के। अब मैं आपको बताता हूं कि आप मेलाटोनिन को प्राकृतिक रूप से कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इसके अंदर आप बढ़ोतरी कर सकते हैं। नंबर 1, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक भेद बताने वाला हूं, एक सीक्रेट बताने वाला हूं मेलाटोनिन के बारे में, और वह सीक्रेट यह है कि मेलाटोनिन आपके पीनियल ग्लैंड से ज्यादा 400 गुना ज्यादा आपकी गट में, आपके पेट में पैदा होता है। मतलब यह कि आपकी नींद का राज आपके पेट में है, और अगर आप अपनी गट की सेहत को अच्छा रखते हैं तो आपकी नींद भी बेहतर हो जाएगी।
इसलिए अगर आप नींद ना आने की समस्या झेल रहे हैं और साथ में आपको हल्की फुल्की एंजाइटी और डिप्रेशन भी महसूस होता है, तो आपने अपनी खुराक में कुछ चेंज करनी है, कुछ एडिशंस करने हैं ताकि आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे। गट हेल्थ को सुधारने के प्रमुख उपाय हैं प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ जैसे दही है, छाछ है, कांजी, अचार, इडली, डोसा आदि, यानी कि फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जो कि आंतों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, आंतों के बैक्टीरिया को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार से लहसुन, प्याज, केला, ओट्स का भी सेवन कीजिएगा जो अच्छे बैक्टीरिया के लिए भोजन का काम करते हैं, ये यानी कि प्रीबायोटिक हैं। और आपने प्रोसेस्ड फूड से भी बचना है, जैसे चीनी है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ हैं जो आंतों के माइक्रोबियोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपको पर्याप्त मात्रा में पानी भी पीना चाहिए। हाइड्रेट रहने से कब्ज और कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा मेलाटोनिन सबसे ज्यादा आम, केला, पिस्ते और अखरोट में पाया जाता है और दूध भी विशेष उपयोगी है। मांसाहारी लोगों के लिए अंडा एक अच्छा विकल्प है क्योंकि मेलाटोनिन के सबसे अच्छे सोर्सेज में से यह एक है। बस अपनी डाइट में इसकी मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपको कितनी प्यारी और गहरी नींद आती है। नंबर 2, अच्छी नींद लाने के लिए मेलाटोनिन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका सनलाइट भी है। आप सुबह सनलाइट में कम से कम 20-25 मिनट अवश्य बिताइएगा। सुबह उठकर धूप में 20-25 मिनट जब आप टहलेंगे और चलेंगे, इससे विटामिन डी बनेगा, सिकार्डियम रिदम रीसेट होती है और रात को मेलाटोनिन सही समय पर बनेगा। सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर धूप या रोशनी लेने से दिमाग का वह वाला पैटर्न शुरू हो जाता है कि अब से कितनी देर के बाद मेलाटोनिन पैदा करके नींद शुरू करनी है। अगर आप सुबह सुबह रोशनी या धूप में नहीं जाते हैं तो दिमाग को यह पता ही नहीं चलता है कि रात खत्म हो गई है। नतीजन आपको रात को नींद आने में देरी हो जाती है। सुबह की धूप बेहतरीन है नींद के लिए, यह बिल्कुल फ्री है और बेहद पावरफुल है। याद रखिए, सुबह उठने के 1 घंटे के अंदर अंदर आपको अगर सूरज की रोशनी मिले तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप किसी ऐसे देश में रहते हैं जहां धूप कम मिलती है तो कम से कम सुबह उठते ही आर्टिफिशियल रोशनी में आ जाइए। अब बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। रात को मेलाटोनिन बढ़ाकर अच्छी नींद लेने के लिए आपने कमरे का टेम्परेचर कम करना है क्योंकि इससे मेलाटोनिन जल्दी रिलीज होता है। अगर किसी कारणवश आप कमरे का टेम्परेचर कम नहीं कर सकते हैं तो फिर सबसे आसान तरीका यह है कि आप गर्म पानी से नहा लीजिएगा, क्योंकि जब आप गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर उसके बाद एकदम डाउन हो जाता है और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम हो जाता है और इसी से आपको नींद आ जाती है। अगर नहा नहीं सकते तो थोड़ी देर गर्म पानी के अंदर पैर ही रख लीजिएगा। अब बात करते हैं नंबर 4। जब स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल कम होता है तो मेलाटोनिन बढ़ता है और आपको अच्छी नींद आती है। तो कॉर्टिसोल कम करने के लिए आपने शाम को बेली ब्रीदिंग करनी है, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए, या आपने बटरफ्लाई टैपिंग करनी है। यह सोमैटिक टेक्निक्स आपके नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि सब ठीक है, अब आराम करो। इससे कॉर्टिसोल कम होता है और मेलाटोनिन अपने आप बढ़ जाता है। और बेली ब्रीदिंग तो आपको करनी आती है। आराम से लेट जाइएगा और अपने बेली बटन यानी कि आप अपनी नाभि के ऊपर हाथ रख लीजिएगा और ऐसा महसूस कीजिएगा कि जब आप सांस लेते हैं तो आपका पेट थोड़ा सा फूलता है और जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये पिचक जाता है। इस तरीके से आप 5 मिनट कीजिएगा और याद रखिएगा कि इससे आपका कॉर्टिसोल हार्मोन कम होना शुरू हो जाता है और थोड़ी ही देर में आपको नींद आने लगती है, क्योंकि तब मेलाटोनिन पैदा होना शुरू हो जाता है। नंबर 5, अच्छी नींद के लिए मेलाटोनिन को बढ़ाने के लिए रात को कमरे में पूरा अंधेरा कीजिएगा। मेलाटोनिन सिर्फ अंधेरे में बनता है। रूम में थोड़ी सी भी रोशनी, स्ट्रीट लाइट आ रही है, चार्जिंग लाइट जल रही है, टीवी स्टैंड बाय है तो पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन बनाना बंद कर देता है। ब्लैकआउट कर्टन लगवा सकते हैं आप, चार्जिंग लाइट्स को बंद कर दीजिएगा और कमरे में जितना अंधेरा होगा उतनी ही गहरी नींद आपको आएगी, क्योंकि उतना ही ज्यादा मेलाटोनिन पैदा होगा। नंबर 6, हर दिन एक ही समय पर सोना और उठना भी मेलाटोनिन को बढ़ा देता है, क्योंकि इससे सिकार्डियम रिदम सेट हो जाती है। यह सबसे जरूरी है।
ब्रेन को एक पैटर्न चाहिए। रात आप सोते हैं 10:30 11 बजे और बिस्तर पे जाते हैं सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठ जाते हैं। 7 दिन वीकेंड पर भी बस यह इसी प्रकार की अपनी आदत अपना लीजिए और 15 ही दिनों में आपके ब्रेन को आदत पड़ जाएगी एक निश्चित समय पर मेलाटोनिन को बहाने की, और फिर आपको हर रोज एक ही समय पर अच्छी और गहरी नींद आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का इंतजार अवश्य कीजिएगा, जो कि है आप अपने नर्वस सिस्टम को रीसेट करके एंजाइटी को कैसे दूर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।